बराह रास्त लिए चलते हैं। अतातारक कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। दोस्त मुल्क पे इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद इनके अपने तर्जुमान उसकी तरदीद करते हैं। सर, क्या जरूरत पेश आती है कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तरदीद की जाए कि हमारे फाजिल मेंबर ने किसी दोस्त मुल्क के हवाले से जो बात की थी वो गलत थी। मेरी ऑनरेबल स्पीकर ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग इस पे बात कर रहा है, यूएनडीपी इस पे बात कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा होने जा रहा है। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जनाब स्पीकर, हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि इस हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो और उसके बाद ये खुद तरदीद करवाते हैं, पहले बात करवा के। वज़ीर-ए-आला सिंध का मानसेरा कॉलोनी में धमाके का नोटिस, आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क दुश्मन अनासिर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि दहशत गर्दों को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई जो की गई है वो बेहतरीन इकदाम था। और मजीद उन्होंने कहा कि दुश्मन जो हैं वो अनासिर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं मुल्क का, और हम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़हीक आमेज़ हरकत की हैं और स्पीकर की जानिब से जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़हीक आमेज़ हरकत की, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़हीक आमेज़ हरकत की, जिसकी बुनियाद पर स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायज़ा कमेटी का इजलास में कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इकदाम का जायजा भी लिया गया। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद में गफलत पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है, बल्कि उन्होंने मजीद ये भी कहा कि दहशत गर्दी के कलाकमा के लिए हमें अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा। पूरे पाकिस्तान के पुलिस को नई टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तफसीली मुशावरत और गौर भी किया गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनसे इन्हीं की ज़बान में बात होगी। दहशत गर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। 5 दहाइयों से पाकिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर है। दहशत गर्दों को वापस मुल्क में लाया गया अमन व अमान सूबों की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत सपोर्ट करती रहेगी। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशत गर्दी के निशाने पे है और इसमें अगर हम अपनी याददाश्त पे जोर दें तो इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग करवाई गई गुज़िश्ता हुकूमत, जिसकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है उधर मेरे खड़े दोस्त, और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में इस वक्त आईनी और कानून की बालादस्ती नहीं है। हमने हल्फ उठाया है कि आइन और कानून की पासदारी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आइन और कानून की पासदारी के पाबंद हैं। कल नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब के काफिले की गाड़ी से एक नौजवान शहीद हुआ, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। बैठिए, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। हम लोग जनाब स्पीकर हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। बराए करम आप उस चीज़ पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। नाज़रीन, IMF पाकिस्तान को मदद फराहम करने के लिए तैयार, फंड फराहम करने पर रजामंद। प्रोग्राम से पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदे के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए IMF हुकाम का क्या कहना है? जी, IMF हुकाम की मशरकी वस्ता और वस्ती एशिया की मुआशी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकाम की जानिब से बताया गया है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है और स्टैंड बाई अरेंजमेंट का आखिरी इक्तिसादी जायजा भी पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया है और इसकी फाइनल मंजूरी के लिए बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। IMF हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर है और पाकिस्तान को मजीद भी मालियाती ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। जब पाकिस्तान दरख्वास्त करेगा तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाएगा। IMF हुकाम ने प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया है कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखना है और बजट खसारे की सतह को कम करना जरूरी होगा। ये तमाम तर इकदामात आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में करना होंगे, जिसके लिए IMF का वक्त तकरीबन आइंदा माह पाकिस्तान पहुंच जाएगा और आइंदा जो माली साल ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में गैर कानूनी अशिया के नकलो हमल और पैदावार के हवाले से अहम इक़दाम लिए जाएंगे। तमाम वज़राए आला समेत FBR, कस्टम, बॉर्डर मैनेजमेंट हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में स्मगलिंग, नाक़िस अशिया की पैदावार, जाली मसनूआत की रोकथाम के इक़दाम का फैसला भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में गैर कानूनी अशिया की नकलो हमल और पैदावार के हवाले से अहम इक़दाम लिए जाएंगे। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया है। TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं को और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे।